अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुराज और आप देख रहे हैं लर्निंग विद सराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ चैप्टर नंबर 9 12 क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों। और आज की वीडियो में आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के। तो इसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। तो आपने अगर अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आपको ले चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग देखने को मिल जाएंगे काफ़ी। तो सबसे पहले एरोमेटाइजेशन आपसे पूछ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसके रिएक्शंस आपको एग्जाम्पल में देने पड़ जा सकते हैं, तो आपको रिएक्शंस भी आने चाहिए। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ पर उनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा फार्मूला पूछ सकता है एनिलीन का, इसके अलावा बेंजाएल्डिहाइड का पूछ सकता है। इसके अलावा हाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको इसका जो सा नॉमेनक्लेचर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल इसके इसी तरह ही आ जाते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का, इसके अलावा एंथ्रासीन का, इसके बाद नेफ्थलीन डायफिनाइल मीथेन। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप। ये अगर आप वो क्लियर कर लेंगे अपना नॉमेनक्लेचर तो आपका ये भी सब क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास डिस्क्राइब एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास आ जाता है ककूल्स फार्मूला का। आप देखें तो ये देखें ककूल्स फार्मूले में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शंस बतानी है। कितनी ऑब्जेक्शंस हैं? 3 है। ये तीनों की तीनों आपने लिखनी है, तो फिर आपको 2 नंबर का सवाल जो सा है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास बेंजीन इंटू नाइट्रोबेंजीन, इसके बाद बेंजीन टू टोलुइन। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपको फ्रॉम सोडियम बेंजोड से आपने बनाना है बेंजीन को, फिनॉल से बनाना है। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शंस आपको लाजमी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटालीन। और नेक्स्ट देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और इसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 इज एडेड टू मिथाइल बेंजीन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन हाउ डू यू जस्टिफाई दैट 150.5 के किलो जॉल मोल -1 इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जस्ट 3 कैलकुलेशन करनी है एंड पर इसकी। तो आपने रेजोनेंस एनर्जी बतानी है बेंजीन की क्या है, वो प्रूव करके बतानी है। तो नेक्स्ट देखें तो हमारे पास हेक्सेन है, हेप्टेन है, और इनके रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है, तो आपको दोनों के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो अगर आ जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन। और नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइनिट्रोटोलीन फ्रॉम बेंजीन इनटू 2 स्टेप्स में आपने इसको बयान करना है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट देखें तो व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री टेम्परेचर। आपको कंडीशन भी बता दी गई है और आपने बहुत आसान है ये रिएक्शन, आपने इसको परफॉर्म करना है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एल्कालाइजेशन ऑफ बेंजीन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोनों के लिहाज से आप इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द बेंजीन इन सनलाइट। और नेक्स्ट देखें तो बेंजीन कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन एंड नेक्स्ट फर्दर रिएक्शंस हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट देखें तो बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन एल्कीन, इसकी रीज़न पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए नाइट्रेशन और बेंजीन का तरीका आपको आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेता होता है कई दफ़ा फ्री। और इसके अलावा देखें तो व्हाट इज़ जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इन इलेक्ट्रोफाइल। और नेक्स्ट देखें तो राइट रिएक्शंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके पेपर में, तो उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। नेक्स्ट देखें तो हाउ इज़ 2-ब्यूटाइन कन्वर्टेड इनटू सिस-2-ब्यूटीन। तो इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो एन हेक्सेन को सोडियम बेंजोट, और इन दोनों के रिएक्शंस हैं। इसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें तो हाउ विल यू प्रिपेयर पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। इसके बाद देखें तो प्रिपेयर मेटाक्लोरो नीट्रो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन।
तो ये आपको रिएक्शंस काफ़ी अच्छे तरीके से अगर इस चैप्टर के आते होंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस चैप्टर में से जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।